निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, अभी पहले हमको जानना है कि निकट में क्या होता है, दूर में क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसका हो गया तो क्या इसका सोल्यूशन होगा। देखते हैं निकट, निकट में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में पहले जानते हो कि एक मेरा जो आई है, आई में कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस है। इस तरह का आई है तो आई में मेरा उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस कोई मतलब किसी का भी आई हो, आई में हमेशा उत्तर लेंस रहता है। उत्तर लेंस क्या करता है, पहले देखते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तर लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। एक ये उत्तर हो गया और ये हो गया अवतल लेंस। उत्तर लेंस क्या करता है, उत्तर लेंस हमेशा जब भी इससे मतलब रे पास होता है तो हमेशा ही क्या करता है, रे को मोड़ देता है। मोड़ कर मतलब फोकस पर जाके मतलब रे को इकट्ठा करता है। उत्तर लेंस हमेशा यही काम करता है। और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, यह रे को फैलाता है। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसको उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, उत्तर लेंस को कहते हैं अभिकेंद्री लेंस कहते हैं। केंद्र की ओर मतलब मोड़ता है। और ये जो होता है अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस अभिसारी लेंस होता है, रे को फैलाता है। तो वही सेम काम होता है मेरा आई में। आई में क्या होता है, आई में कौन सा लेंस रहता है, उत्तर लेंस रहता है। तो उत्तर लेंस जब भी रहता है तो क्या करता है कि रे जो हमारे मतलब आई में जाता है एक, तो वो क्या करता है जाकर रेटिना पर बनता है, रेटिना पर जाकर बनता है। यही होता है, रेटिना पर बनता है तो स्पष्ट दृष्टि दिखाई देता है। अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। या तो रेटिना के आगे बनता है तो दिखाई नहीं देता है, या तो रेटिना के बाहर जाके बनता है तो दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं कि किस मतलब निकट में कौन सा होता है और दूर में कौन सा दोष होता है, दृष्टि दोष। निकट में देखते हैं, निकट में होता है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। निकट उल्टा, इसका अपोजिट, दूर है तो दूर में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, निकट हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक। और निकट दृष्टि में होता है कि दूर की वस्तु में दिखाई नहीं देता है। दूर वाला वस्तु में दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, हो गया दूर दृष्टि दोष, मतलब सॉरी निकट दृष्टि। और दूर दृष्टि में होता है कि निकट की वस्तु में दिखाई नहीं देता है। जो होता है ना, जो मेरा आई रहता है, आई में हमेशा उत्तर लेंस रहता है, उत्तर लेंस रहता है। ये मेरा आई हो गया और ये हो गया रेटिना, ठीक। मेरा आई हो गया और ये रेटिना हो गया। अब निकट दृष्टि में जो होता है ना, लेंस जब भी देखिए, एक सिंपल सा एक उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस जब देखिए दोनों उत्तर लेंस है, ठीक। ये भी उत्तर लेंस है, ये भी उत्तर लेंस है। अब मेरा ये बताने का मकसद है कि ये लेंस देख रहे हैं कि ये चौड़ा है ज्यादा, मतलब मोटा है, और ये लेंस है पतला है। तो ये चौड़ा है तो कहने का मतलब ये लेंस चौड़ा है तो ये लेंस में ज्यादा मतलब लाइट जब पास होगा तो क्या करेगा, ज्यादा मोड़ देगा। क्योंकि रे जो हमारा जा रहा है लेंस से ज्यादा ट्रेवल करके जा रहा है, इतना दूर ट्रेवल कर रहा है। और ये जो है लेंस है, पतला लेंस है, इसमें रे मेरा बहुत कम ट्रेवल कर रहा है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि जब लेंस का मोटाई मतलब मोटा हो जाता है, मोटाई बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जल्दी मुड़ जाता, मतलब नजदीक में जाकर मिल जाता है। और जब लेंस पतला रहता है तो आगे चला जाता है, आगे जाके मुड़ता है, ठीक। मतलब अभी इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र जो होता है रे मेरा मतलब होता है, वो दूर जाकर होता है जब लेंस पतला रहता है। तो सेम काम वही होता है। जब क्या होता है, निकट दृष्टि में होता है लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। लेंस जब मोटा होगा तो क्या होगा, पहले उसका मतलब उसका फोकस जो होगा पहले बन जाएगा। और जब लेंस पतला रहेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही सेम काम इसी में होता है। जब निकट दृष्टि में होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा होता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो मेरा प्रतिबिंब जो बनता है, जो कोई भी वस्तु यहाँ पर है, कोई भी वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। जहां पर दोनों रे मिल रहा है वहां पर बन जाता है। कहने का मतलब ए रेटिना हुआ तो रेटिना से पहले यहाँ पर बन जाता है, मतलब इससे पहले बन जाता है। इसका फोकस दूरी निकट दृष्टि में क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इसमें लेंस क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जैसे जब भी कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है, कब स्पष्ट दिखाई देता है, जब क्या होता है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है हमें मतलब स्पष्ट कब दिखाई, जब रेटिना के ऊपर बनता है। तो रेटिना के ऊपर जब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है उसको हमें क्या ले जाना है, रेटिना के ऊपर ले जाना है। अब समझिएगा, रेटिना के ऊपर ले जाना है। तो रेटिना के ऊपर हम कैसे ले जाएंगे, कौन सा लेंस, उत्तर लेंस का यूज करेंगे या अवतल लेंस का यूज करेंगे। ये हो गया मेरा
उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। अब जानते होंगे कि जो लेंस है उत्तल लेंस है, ये क्या करता है, मोड़ देता है किरण को, अभिकेंद्र करता है। और उत्तल लेंस जो अवतल लेंस जो होता है अभिसारी लेंस है, रे को फैलाता है। तब देखिए जब मेरा रे देख रहे थे कि जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना से पहले बन रहा था, हमको हर हाल में कहा बनाना है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना है। रेटिना पर बनाना है तो रेटिना पर बनाने के लिए क्या हो रहा था, लेंस मोटा था। तो लेंस मोटा था मतलब जो भी रे जा रहा था, लेंस मोटा था तो जो भी रे जा रहा था अभिकेंद्र जल्दी हो रहा था, मतलब ज्यादा अभिकेंद्र हो रहा था। तो इसको अभिकेंद्र लेंस तो जो चश्मा लगाता है, चश्मा क्या होता है, बाहर यूज होता है। तो बाहर यूज होता है तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, जब हम इसमें अवतल लेंस का यूज करेंगे तो देखिए जो रे यहां पर जा रहा था, जो रे यहां से पहले ये जा रहा था, पहले यहां से ये जा रहा था, यहां से ये जा रहा था, तो यहां से अभिकेंद्र हो रहा था, अभिकेंद्र यहां पर हो रहा था। जब ये हम लेंस को यूज करेंगे तो ये लेंस यहां पर मुड़ेगा। अवतल लेंस का काम क्या होता है, अवतल लेंस का काम होता है कि रे को क्या करना, फैलाना। तो ये फैलाता है, यहां से जाकर ये फैलाएगा, यहां पर फैलाएगा, फिर उसके बाद यहां से मोड़ेगा, यहां से मोड़ेगा तो यहां से फिर इसका फोकस दूरी क्या हो गया, जो कम गया था फोकस दूरी निकट दृष्टि में, फोकस दूरी बढ़ गया। सेम क्या यहाँ पर कौन सा लेंस यूज किए हैं, उत्तल लेंस का यूज किए हैं, सॉरी अवतल का यूज किए हैं। तो यहाँ पर सेम अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस यहाँ पर देखिए यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज किए, अवतल लेंस यूज किए हैं। तो ये तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ से जो रे जा रहा है, अब क्या जा रहा है, यहाँ से भी फैलाएगा, इसको यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ से भी फैलाएगा, यहाँ पर ले जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो गया, ये फैलाएगा, ये क्या कर रहा है, अवतल लेंस जो है रे को फैला रहा है। फिर यहाँ उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, अभिकेंद्र कर रहा है, अभिकेंद्र कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, जो पहले मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था, अब जाकर रेटिना के ऊपर बन गया। तो इसी में क्या हो गया, निकट दृष्टि में कौन सा लेंस का यूज हुआ, अवतल लेंस का यूज हुआ, अवतल लेंस का यूज हुआ। और अवतल इसमें समझिएगा, निकट दृष्टि में क्या होता है, लेंस मतलब आई का लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, मोटा होता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम जाता है, फोकस दूरी कम जाता है। तो फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए हम फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस का यूज कर रहे हैं, अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं। फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब देखिए दूरदृष्टि दोष, दूर में देखिए निकट में क्या देखे थे, लेंस मोटा हो गया था। अब इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। इसमें ये जो लेंस है मेरा पतला हो गया, लेंस पतला हो गया। लेंस पतला होगा क्या होगा, हम बता चुके हैं, लेंस मोटा होता है तो फोकस दूरी कम जाता है, मतलब जल्दी मोड़ देता है, अभिकेंद्र कर देता है लेंस रे को। और जब लेंस पतला होता है तो क्या होता है, मतलब लेंस में लाइट कम देरी तक रहता है, कम टाइम तक रहता है। कम टाइम तक रहने का मतलब हुआ कि लेंस कम मुड़ता है, तो फोकस दूरी इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है तो क्या होता है, रेटिना से दूर जाकर बनता है। ये जो मेरा रेटिना है, रेटिना से इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि में रेटिना से दूर जाकर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से दूर जाकर कहीं बन जाता है। यहाँ पर मानिए बन गया, रेटिना से दूर जाकर बन गया, रेटिना से दूर बन गया, मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी एफ क्या हो गया, बढ़ गया, एफ बढ़ गया। लेंस क्या हो गया, पूछेगा लेंस क्या होगा, तो लेंस पतला हो गया, लेंस पतला हो गया। पतला कब होगा, यहाँ पर जानते हैं सिलियरी मांसपेशिया होता है कि लेंस को जो पकड़ कर आता है, सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, तना जाता है, मतलब खींचा जाता है टाइम, तो क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है। लेंस पतला हो गया, फोकस दूरी बढ़ गया। और इसमें दूर में क्या होता है ना, निकट की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखता है, दूर की वस्तु दिखता है, निकट की नहीं। इसका अपोजिट मतलब बोलेगा, निकट में क्या हो रहा था, निकट में हो रहा था, दूर की वस्तु में नहीं दिख रहा था, ठीक ना। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिख रहा था, और दूर दृष्टि में निकट की वस्तु में नहीं दिखेगा, और दूर के दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ, फोकस दूरी बढ़ गया। तो हमको क्या करना है, हर हाल में जब भी मतलब प्रतिबिंब साफ हमको दिखाई देगा, जब फोकस पर बनेगा, जब फोकस कहां पर होगा, रेटिना पर होगा, मतलब रेटिना पर बनना चाहिए प्रतिबिंब। रेटिना पर जब बनेगा तो प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब हमें रेटिना से दूर, बाहर, आई से बाहर, मतलब रेटिना से बाहर बन रहा है। क्वेश्चन रहता है कि रेटिना के अंदर बन रहा है, मतलब रेटिना से अंदर बन रहा है, रेटिना से बाहर बन रहा है। तो रेटिना से क्या कर रहा है, बाहर दूर जाकर बन रहा है। तो इसको हमें रेटिना पर लाने के लिए हमें कौन सा लेंस का यूज करना है। अब देखिए हम बता चुके हैं, एक उत्तल था और एक अवतल था। तो हम क्या किए, अवतल का यूज कर लिए। अवतल का किसमें यूज किए, निकट में यूज किए, निकट में इसको यूज कर लिया। अगला हम इसको यूज कर लेंगे। अब बोलिएगा काहे इसी को यूज करेंगे, तो काहे यूज करेंगे, जो देखिए हमें क्या हो रहा है, ये जो लेंस है
मतलब निकट दूर दृष्टि में लेंस पतला हो गया है, तो रे जाकर दूर जाकर मिल रहा है, मतलब अब जो फोकस दूरी है बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना है, उत्तल लेंस को यूज करने के लिए क्यों कर रहे हैं, उत्तल लेंस क्या करता है, लेकिन मतलब रे को अभिकेंद्र करता है, मोड़ देता है, जल्दी मोड़ देता है। और ये जो होता है अवतल लेंस जो होता है रे को मतलब फैलाता है, ये मोड़ता है। मतलब सोचिएगा, जब हम रे को और मोड़ देंगे, रे को और मोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरा फोकस दूरी जाकर कम जाएगा, नहीं पता लग रहा। देखिए दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, मेरा आई जो था पतला, मतलब लेंस पतला हो गया था, लेंस पतला हुआ था, तब क्या हो रहा था, प्रतिबिंब जो बन रहा था, प्रतिबिंब जो बन रहा था लेंस के रेटिना के बाहर बन रहा था। तो हमें क्या करना है, रेटिना के ऊपर बनाना है। रेटिना के ऊपर बनाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर उसमें तो अवतल का यूज कर लिए थे, निकट में अवतल का यूज किए थे, तो इसमें उत्तल का यूज करेंगे। उत्तल का यूज करेंगे तो बोलिएगा उत्तल का कहा यूज करेंगे, तो उत्तल यूज करेंगे, मतलब हमको फोकस दूरी कम करना है, फोकस कम करना है, तो उत्तल यूज कर रहे हैं, उत्तल यूज कर रहे हैं। तो देखिए उत्तल क्या करता है, जानते हैं, उत्तल लेंस अभिकेंद्र मतलब अपनी ओर मोड़ देता है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ये एक थोड़ा सा कुछ मोड़ेगा, फिर कुछ ए मोड़ेगा, फिर कुछ ए मोड़ेगा, फिर कुछ ए मोड़ेगा, ए मोड़ेगा, उसके बाद फिर फाइनली रेटिना के ऊपर जाके बन जाएगा। यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, क्या हुआ, यहाँ पर रेटिना के ऊपर बन गया। अब देखिए क्या बोलिएगा कि हम याद कैसे रखें, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ, देखिए एक बार आप समझा देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर में क्या हो रहा है, फोकस दूरी, दूर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम के पहले देखते हैं। प्रॉब्लम इसमें हो रहा था कि हमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा था, फोकस दूरी क्या हो गया था, बढ़ गया था, फोकस दूरी बढ़ गया था, लेंस पतला हो गया था, लेंस पतला हो गया था, ठीक, लेंस पतला हो गया था और फोकस दूरी बढ़ गया था। तो इसको फोकस दूरी को कम करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज किए। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस का काम ही है, नेचर ही है उत्तल लेंस का, वो क्या करता है, अपने केंद्र की ओर मोड़ देता है। जो भी उसके पास रे आता है वो क्या करता है, अभिकेंद्री लेंस है, इसी को अभिकेंद्री लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस अभिकेंद्री लेंस है, अभिकेंद्री लेंस केंद्र की ओर मोड़ता है, केंद्र की ओर मोड़ता है। ये भी जानते होंगे कि उत्तल लेंस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन मतलब रे जाता है तो हमेशा फोकस के ऊपर जाकर मिलता है। तो फोकस के ऊपर मिलता है तो हमको फोकस दूरी कहाँ जो बढ़ गया था, तो फोकस हमको रेटिना पर लाना है। रेटिना पर लाएंगे तो फोकस दूरी रेटिना पर लाएंगे तो स्पष्ट कोई वस्तु दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। तो वही कारण हम रेटिना पर लाने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज किए। उत्तल लेंस का यूज किया तो क्या करें, ये लेंस पहले क्या किया, रे को थोड़ा सा मोड़ा, अपनी ओर अभिकेंद्र किया, उसके बाद ए लेंस अभिकेंद्र कर रहा था तो उसके बाद फिर क्या आ गया, मेरा आई का लेंस आ गया, आई का लेंस आया, फिर आई वाला लेंस भी अभिकेंद्र किया, फाइनली क्या हो गया, रेटिना के ऊपर मेरा प्रतिबिंब बन गया। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बन गया तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब देखते हैं आज करने का, देखिए एक होता है जरा मतलब उम्र के साथ वो प्रॉब्लम होता है, उसको भी देख लेंगे। निकट दृष्टि, देखिए निकट आज करने के लिए बता रहे, निकट दृष्टि हो गया और एक दूर दृष्टि हो गया। सिंपल, एक कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस होता है, अवतल कैसा होगा, ऐसा वाला अवतल होगा और उत्तल जो होगा ऐसा वाला होगा, ऐसे सीधा मतलब ऐसे देखिए, उत्तल दोनों साइड फेंक दिया मतलब ऐसे करेंगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और एक हो गया ये अवतल लेंस हो गया, ये हो गया मेरा उत्तल लेंस। निकट में देख रहे हैं, निकट लिखने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लिखने में बोलने में भी बड़ा लगता है, और ये दूर छोटा है। तो दूर में क्या, छोटा जो छोटा है उसको छोटा वाला से मिला देंगे। मतलब दूर में कौन सा लेंस का यूज हो रहा था, उत्तल लेंस का यूज हो रहा था, और निकट में हो रहा था अवतल लेंस का यूज हो रहा था, अवतल लेंस का यूज हो रहा था, अवतल लेंस का यूज होता है। निकट के निदान के लिए अवतल लेंस। क्वेश्चन में हिंदी नहीं देता है, डायरेक्ट देता है इंग्लिश। तो एक होता है हाइपर माइट्रोपिया और एक होता है मायोपिया, मायोपिया और एक हाइपर माइट्रोपिया। तो दूर वाला को क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। दूर को क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया। और निकट को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया। अब देखिए जो आप मतलब अभी के एज में देखते होंगे हम सबके ग्रुप में क्या होता है, निकट ज्यादा जो दोष उत्पन्न होता है निकट दृष्टि का होता है। निकट दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर के दिखाई नहीं देता है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। मतलब मायोपिया होता है, मायोपिया मतलब कुछ जैसे दो देख लिए निकट और दूर देख लिए। अब एक होता है जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है, हम शुरू में क्या देखे थे, निकट में क्या होता है, दूर में क्या होता है, उसके बाद उसका निदान देखे थे। तो इसमें देखिए जरा दृष्टि में क्या होता है, ना तो नजदीक का दिखता है, निकट का दिखता है, नजदीक इसी को बोल दिए, निकट लिख दीजिए, जो भी निकट का वस्तु दिखता है, ना तो दूर का दिखता है, दूर का दिखता है। मतलब इसमें ना तो दूर का वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, ना तो निकट का वस्तु दिखाई देता है स्पष्ट
रूप से। और ये मतलब मैक्सिमम देखा जाता है जरा दृष्टि दोष मैक्सिमम बुजुर्ग लोगों में, मतलब जिन एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे मतलब ये वाला प्रॉब्लम जरा दृष्टि दोष होते जाता है। तो मैक्सिमम जो होता है बुजुर्ग लोग में देखा जाता है, इसमें ना तो निकट का स्पर्श दिखता है ना तो दूर का स्पर्श दिखता है। तो इसमें इसको निदान के लिए हम बोलिएगा कि निदान के लिए क्या यूज करेंगे, तो निदान के लिए इसमें होता है देखे होंगे कि उनका जो चश्मा होता है मतलब दो देखे होंगे कि मतलब इनका चश्मा जो होता है दो, मतलब इसमें दोनों का यूज रहता है, ठीक है ना। ऊपर एक रहता है इस तरह से रहता होगा, इस तरह से रहता होगा, इस तरह से रहता होगा, इस तरह से रहेगा। मतलब तो नीचे का यूज क्या करेंगे, नीचे नजदीक वाला को देखने के लिए यूज करेंगे, नीचे को क्या करेंगे नजदीक वाला को देखने के लिए यूज करेंगे, और ऊपर दूर वाला को देखने के लिए यूज करेंगे। अब हम जाने थे मतलब देखे थे नजदीक जो होता है निकट में होता है निकट, और एक दूर जो देखे थे तो निकट में क्या कर रहे थे अवतल लेंस का यूज कर रहे थे, अवतल लेंस का, और इसमें उत्तल लेंस का यूज कर रहे थे। इसमें अवतल लेंस का यूज कर रहे थे, इसमें उत्तल लेंस का यूज कर रहे थे। अब निकट में देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा था, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा था, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दृष्टि में क्या हो रहा था, निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा था, निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा था। निकट में दूर का दिखाई नहीं रहा था। तो दूर के देखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, मतलब ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से देखने के लिए मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या अवतल लेंस का यूज करेंगे। दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा लेंस यूज कर रहा है, अवतल लेंस। तो ऊपर कौन सा लेंस रहता है, अवतल लेंस का यूज रहता है। रटिए नहीं, इसको समझिए, मतलब ध्यान से देखिएगा। दूर को देखने के लिए ऊपर में कौन सा लेंस रहता है, अवतल लेंस रहता है। और नीचे क्या रहता है, नीचे हमको क्या करना, नजदीक की वस्तु देखना, नजदीक की वस्तु देखना मतलब दूर दृष्टि है। दूर दृष्टि को निदान के लिए कौन सा यूज, उत्तल लेंस का यूज कर रहे हैं। मतलब दूर में क्या होता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इसी में नीचे जो रहता है इनका जरा दृष्टि वाले के चश्मा जो रहता है, चश्मा है चश्मा, इसमें क्या होता है नीचे में उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। सेम दोनों में सेम रहता है। नीचे नजदीक देखने के लिए कौन सा दूर दृष्टि दोष का निदान, उत्तल लेंस। नजदीक देखने के लिए नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस। इसी में पूछ देता है कि जो दूर जरा दृष्टि दोष होता है उनके मतलब चश्मा में ऊपर कौन सा लेंस यूज होता है और नीचे कौन सा लेंस यूज होता है। तो ऊपर कौन सा लेंस यूज होता है, ऊपर हमको क्या करना है, ऊपर देखना है, दूर देखना है। दूर देखने के लिए कौन सा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो हो गया क्या, ऊपर उत्तल नीचे ऊपर अवतल नीचे उत्तल। ध्यान में रह गया होगा। आप देखिएगा